हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया जाएगा। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि जितना हो सके उतना जो है ये सारे वीडियो वॉच करिए, क्योंकि इस सारे वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन करा रहे हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती है, या फिर एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, यह अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है, या फिर एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है केवल ए सी सही है, सेकंड है केवल ए डी सही है, थर्ड है केवल बी सी सही है, तथा केवल बी सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पुराने दृष्टिकोण में पाठ्यपुस्तक को जानकारी का एकमात्र स्रोत, एक बंद बक्सा और अतीत का मुख्य धारा यानी कि लेखा जोखा माना जाता था। और एनसीएफ 2005 ने ज्ञान मीमांसीय बदलाव का प्रस्ताव रखा और अब पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग सुझाती है, और यह एक बंद बक्सा नहीं बल्कि एक गतिशील दस्तावेज बन चुकी है। ठीक है, यह एक बंद बक्सा नहीं बल्कि क्या बन चुकी है, तो एक गतिशील दस्तावेज बन चुकी है। और इस प्रकार यह केवल मुख्य धारा का लेखा जोखा कहा जा रहा है नहीं, बल्कि अधिक समूहों और क्षेत्रों को शामिल करती है। इसलिए देखिए, तो आपका बी और सी जो है ये सही नहीं होगा। ठीक है, केवल आपका ए और डी सही होगा कि मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती हैं और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। डी, केवल आपका ए और डी सही होगा। तो ए और डी ये है विकल्प बी में, इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। तो स्रोत यानी थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना इससे बढ़ा सकता है, या स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बचा सकता है, या फिर अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करने से बढ़ा सकता है, या प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अवरुद्ध करने से बढ़ा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि स्रोतों की चर्चा में शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक पढ़ने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि स्रोत यानी कि दस्तावेज मानव संस्थान मीडिया जानकारी देते हैं और शिक्षक को हर चर्चा में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इससे स्रोत यानी कि विषय पर चर्चा में शिक्षक छात्रों को अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। और विकल्प बी में यही दिया गया है कि स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए डी में, देखिए तो डी में कहा जा रहा है कि साथ ही छात्रों को प्रश्न पूछने और सूचना के कोष में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, डी भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ए में देखिएगा, तो ए में कहा जा रहा है कि जीवन से जुड़ाव से बचना, और विकल्प सी में कहा जा रहा है कि अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना। तो अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित या भागीदारी को कम करना, इसलिए यह सही नहीं है। ठीक है, केवल आपका यहाँ पे बी और डी सही है। तो बी और डी ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा में ना ध्यान देने वाले बच्चे के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह के व्यवहार करेंगे। तो कक्षा में ध्यान ना देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और व्यस्त रखेंगे। तो देखिए, याद करना रटाना ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, अगला देखिएगा, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये सही लग रहा है।
ठीक है, कि क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कक्षा में। उसके बाद देखिएगा, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र और गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य नेगेटिव होता है, इसलिए डी भी सही नहीं होगा। अब यहाँ पे चारों विकल्प आपने देख लिया, तो ए और डी तो गलत हो जाएगा, यानी कि केवल आपका बी और सी सही होगा। ठीक है, तो बी और सी ये है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए कि एक प्रभावी शिक्षक असावधान विद्यार्थियों की समस्या का कारण जानकर उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है, और कक्षा में ध्यान न देने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए, और इससे वे उनकी अरुचि के असली कारणों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि विषय की कठिनाई या नीरस वातावरण। और इसके बाद शिक्षक को उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और इससे छात्रों की रुचि बढ़ती है और वे सीखने में भागीदारी बनते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य को पूर्ण करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका डांट डांट के होनी चाहिए। तो एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करने की होनी चाहिए, या शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करने की होनी चाहिए, या शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करने पर होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने में होनी चाहिए। तो देखिए कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका, तो एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका जो है, तो वो शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता प्रदान करने में होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षक को विभिन्न सीखने की शैलियों और आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विविध अनुभव प्रदान करने चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि अनेक विषय शामिल होते हैं, और प्रत्येक शिक्षार्थी को सीखने की शैली, बुद्धि और रुचि भिन्न होती है, और एक प्रभावी शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके समृद्ध अधिगम अनुभव प्रदान करता है, और यह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है और सीखने को प्रभावी बनाता है। अतः शिक्षक को भूमिका शिक्षार्थियों को सीखने के विविध अनुभवों की प्रचुरता प्रदान करने की होनी चाहिए, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो केवल किसे छोड़कर? यथास्थिति बनाए रखने को छोड़कर, या फिर स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करने को छोड़कर, या विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करने को छोड़कर, या ऑप्शन नंबर डी है इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने को छोड़कर। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, तो केवल इसको छोड़कर, तो केवल यथास्थिति बनाए रखने को छोड़कर, क्योंकि समसामयिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, न कि यथास्थिति बनाए रखना है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण शास्त्र शिक्षकों को नए दृष्टिकोण से सोचने और छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और यह छात्रों को स्रोतों से अनुमान लगाने और सत्यापित करने की अवसर देता है। यानी कि बी सी डी सभी सही हैं, केवल ए को छोड़कर, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कथन ए कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी कह रहा है कि विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। अब देखिए इसमें कौन सा सही है। पहला है ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, या ए और बी दोनों सही हैं और इसका कारण भी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं और किंतु कथनों में कोई संबंध नहीं है।
तो देखिएगा यहाँ पे कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षक को विवादास्पद मुद्दों से बचना नहीं चाहिए। और उच्च प्राथमिक के छात्र किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों की जानकारी होनी चाहिए। और शिक्षक को साक्ष्य आधारित चर्चा के नियम बनाकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इसलिए ए गलत है, ठीक है। उसके बाद बी देखिएगा, तो बी सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि इतिहास में स्रोत स्वयं नहीं बोलते, स्रोतों की व्याख्या व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जिससे असहमति और विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों कथनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन ए गलत है और बी सही है, इसलिए ए गलत है और बी सही है। देखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए क्या उपयोग करना होगा? केवल मानचित्र, केवल समरेखाएं, मानचित्र एवं समरेखाएं दोनों, या फिर ग्लोब तथा मानचित्र। तो देखिए कि समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए, तो समय और स्थान को विकसित करने के लिए मानचित्र एवं समरेखाएं दोनों का उपयोग करना होगा, ठीक है। क्योंकि समय की समझ के लिए समय रेखा और स्थान की समझ के लिए मानचित्र आवश्यक है, और ये दोनों मिलकर ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान को जोड़ते हैं। अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दोनों का उपयोग आवश्यक है, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? तो देखिए, जब आप भोपाल में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, तो पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सबसे उत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि जो होगी, तो वो कौन सी होगी? अब ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन भीमबेटका का भ्रमण, या मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा, या व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या एक अभिलेखागार का भ्रमण। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब पूर्व इतिहास काल को समझने के लिए, तो पूर्व इतिहास काल को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव और प्रासंगिक अधिगम सबसे प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय विधि है। और इसके लिए जो सबसे उत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि होगी, तो वो भीमबेटका होगी। क्योंकि भीमबेटका जो है, ये पाषाण युग का प्रमाणित स्थल है, और जहाँ प्राचीन मानव के आवास जैसे कि चित्र और वातावरण देखे जा सकते हैं। और यहाँ भ्रमण से विद्यार्थियों को सक्रिय अनुभवात्मक अधिगम मिलता है, जो कि पुस्तक या व्याख्यान से संभव नहीं है। इसलिए भीमबेटका की यात्रा ही सर्वोत्तम विधि है, जो कि छात्रों को उस युग का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? तो भारत के विभाजन को समझने के लिए पंजाब से काले एवं लाल रंग के मृद भांड जैसी शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं, या कथानक, या छवियां, या आहत सिक्के। अब यहाँ पे चार विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है ए बी, सेकेंड है ए डी सही है, थर्ड है केवल बी सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है केवल बी डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारत के विभाजन को समझने के लिए, तो भारत के विभाजन यानी कि ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 की एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें लोगों के पलायन और पीड़ा के अनेक वृतांत शामिल हैं। और इस घटना को समझने के लिए मौखिक और दृश्य स्रोत अधिक प्रभावी होते हैं। कथानक में उन लोगों की कहानियाँ शामिल होती हैं जिन्होंने विभाजन का अनुभव किया, और ये शिक्षार्थियों को घटना का मानवीय पक्ष समझने में मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो छवियाँ यानी कि इमेजेस, तो विभाजन के समय की तस्वीरें और दृश्य सामग्री, ये दृश्य सोच और अवलोकन कौशल को बढ़ाती हैं तथा छात्रों को घटना के प्रभावों की कल्पना करने में सहायता करती हैं। अतः
आपका यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी और सी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना ये लक्ष्य होना चाहिए, या तिथियों को सटीक रूप में कंठस्थ करना, या हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, या समुदाय के बीच केवल विरोधों यानी द्वंद्वों को इंगित करना ये होना चाहिए। अब यहाँ पे पहला वाला देखिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी सही है, या फिर केवल ए सी डी सही है। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित में से जो लक्ष्य होना चाहिए तो वो हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना ये होना चाहिए। ठीक है, ना कि तिथियों को कंठस्थ करना, या हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, या फिर समुदायों के बीच विरोधों द्वंद्वों को इंगित करना। तो ये तीनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अतीत की सही समझ और दृष्टिकोण विकसित करना, ना कि केवल तिथियां याद कराना या अतीत को गौरवशाली बनाना। इसलिए जो है केवल आपका यहाँ पे ए ही सही होगा। ठीक है, केवल ए सही होगा।